एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना। जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर वर्ब जो है बराबर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब के बराबर में होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं। ईदर ही और आई एम इज टेकन। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है ही और दूसरा सब्जेक्ट है आई। ये दोनों सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हुए हैं, यानी कि या तो वो या फिर मुझे, या तो उसे या मुझे गलत समझ लिया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने वर्ब लगाना है आई के बराबर, तो आई पास में है और आई के बराबर में ही हमें वर्ब लगाना है, तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आई एम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है नीदर यू नॉर ही इज़ रॉन्ग। ना तो तुम और ना ही वो गलत है। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है यू और दूसरा सब्जेक्ट है ही। अगर यू के हिसाब से अगर हमने यहाँ पर वर्ब लगाई होती तो होती आर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें वर्ब लगाना है ही के बराबर में और ही के हिसाब से ही के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी यहाँ पर वो होगी इज़, इसलिए इज़ का यूज़ किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नीदर द चेयरमैन नॉर द मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ना तो चेयरमैन और ना ही मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है चेयरमैन और दूसरे हैं मेंबर्स, तो वर्ब का यूज़ किया गया है यहाँ पर मेंबर्स के बराबर में। तो जो नियरर सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से हमें वर्ब लगानी होती है। यहाँ पर मेंबर्स के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। मेंबर्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी कि वर। क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल है ईदर आई और माई हस्बैंड हैज़ टू अटेंड द फंक्शन। या तो मुझे या मेरे हस्बैंड को फंक्शन अटेंड करना है। अब यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट हैं, एक है आई और दूसरा है माई हस्बैंड, और जुड़े हुए हैं ये, जिसमें ईदर आई का यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट आई के हिसाब से अगर हमने यहाँ पर वर्ब लगानी होती तो यहाँ पर आता हैव, लेकिन क्योंकि हमें दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगानी है तो उसके अकॉर्डिंग हैज़ का यूज़ किया गया है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हुए हों, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हों, तो जिस सब्जेक्ट के बराबर में वर्ब लगानी होती है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, या जिस भी पर्सन में है उसी पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया है जो कि आपको सॉल्व करना है। ईदर ही और हिज फ्रेंड्स डैश गिल्टी। यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है, इज़ या आर। अब आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, सही वर्ब कौन सी होगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।